हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेशन की, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। यानी एक महिला है जिसने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। ये किस सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरीके से समझा जा सकता है? फर्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सेकेंड है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, थर्ड है मनोसामाजिक सिद्धांत, फोर्थ है पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, या जिसे आवश्यकताओं की श्रेणीबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो, जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। यानी व्यक्ति की पहली आवश्यकता होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी मनोदैहिक आवश्यकताएं। दूसरी आवश्यकता है सेफ्टी नीड्स, यानी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। थर्ड है नीड और लव एंड बिलोंगिंगनेस, यानी प्रेम और लगाव की आवश्यकताएं। फोर्थ है सेल्फ स्टीम नीड्स, आत्मसम्मान प्रेरक आवश्यकताएं। फिफ्थ स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्मानुभूति प्रेरक, जिसमें व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है। अब्राहम मैस्लो के आवश्यकताओं की श्रेणीबद्धता के सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति पहली आवश्यकता के पूरी होने पर ही दूसरी आवश्यकता की इच्छा करता है, दूसरी आवश्यकता की ज़रूरत उसे महसूस होती है। यानी दूसरी आवश्यकता के स्तर पर पहुंचने के लिए व्यक्ति की पहली आवश्यकता को पूरा होना ज़रूरी है। तो इसलिए महिला द्वारा बच्चे को बेच दिया जाना फर्स्ट स्टेज का एग्जाम्पल है, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरी करने का उदाहरण है। यानी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास आदि को पूरा करने के लिए किया गया उदाहरण है ये। तो इसका सही आंसर होगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। सेकेंड क्वेश्चन है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है, यानी किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? फर्स्ट है मौखिक बुद्धि लब्धांक, सेकेंड है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, थर्ड है असमूह बुद्धि लब्धांक, और फोर्थ है व्यक्तित्व परीक्षण। यानी ये किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, यानी कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट का उदाहरण है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, यानी टेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित में के द्वारा समर्थित किया जाता है। यानी व्यापक शब्द जो है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, व्यापक शब्द है, वो किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? फर्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत, सेकेंड है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, थर्ड है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, फोर्थ है एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो फर्स्ट सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत जेपी हावर्ड गार्डनर का दिया हुआ है। सेकेंड है सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, थर्ड है जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, फोर्थ है एल थ्रस्टन का सिद्धांत जिसमें इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर है थर्ड जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत का तात्पर्य सतत और व्यापक मूल्यांकन से ना होकर बाकी अन्य 3 सिद्धांतों का सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द से लगाया जाता है। यानी अन्य सिद्धांतों द्वारा व्यापक शब्द का समर्थन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का आकलन, यानी सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट
के लिए संबंधों, यानी सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। सीखने के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है सीखने के पहले किया गया आकलन और सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने तथा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि फर्स्ट, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। सेकेंड, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। थर्ड है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। फोर्थ है, लड़के उपकरण को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट है, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत होती है। ये लॉजिकल आंसर नहीं है। सेकंड है, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रख सकती हैं। ये तो लड़के भी कर सकते हैं। थर्ड है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है, यानी जो लेसन प्लान बनता है उसमें कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है। फर्स्ट है उद्देश्यों की स्पष्टता, सेकंड है शिक्षण का सिद्धांत, थर्ड है योजना की दृढ़ता, फोर्थ है शिक्षार्थियों का ज्ञान। यानी कौन सा सिद्धांत है जो पाठ योजना में शामिल नहीं किया जाता। तो उद्देश्य तो उसमें स्पष्ट किए जाते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, और विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान भी देखा जाता है और शिक्षण कैसे किया जाना इसकी स्किल भी पाठ योजना में देखी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा योजनाओं की दृढ़ता का सिद्धांत, यानी योजनाओं में दृढ़ता ना होते हुए लचीलापन होता है जिसमें जो बच्चा है उसके सीखने के अकॉर्डिंग चेंजेस भी लाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं यह सीखने के वातावरण को, यानी इसमें हमें फिल करना है कौन सा सही आंसर होगा। पहला है व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सेकंड है निर्मित पर प्रभाव डालता है, थर्ड है रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, फोर्थ है परिभाषित को कम करता है। तो इसका सही आंसर होगा रूपांतरित को क्षुब्ध करता है, यानी कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, यानी जो RT है राइट टू एजुकेशन 2009 उसमें जो अनिवार्य शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। फर्स्ट, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। सेकंड है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। थर्ड है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षाओं की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। फोर्थ है उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। तो इसका सही आंसर चलिए हम देखते हैं कौन सा हो सकता है। फर्स्ट है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजना अभिभावकों के लिए अनिवार्य है, तो अनिवार्य का तात्पर्य ये नहीं है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, इसका ये भी आंसर नहीं है। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, तो इसमें RT में केवल केंद्र सरकार पर अनिवार्यता ना होकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सहयोग से ये कार्यान्वित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है उचित सरकारें उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी।
यानी केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकारें दोनों मिलकर छात्रों के दाखिले, उनकी विद्यालय में नियमित उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती हैं। वाक्य फर्स्ट, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। सेकेंड, अर्थ विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। थर्ड, अर्थ विन्यास एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। फोर्थ है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। यानी ये जो क्वेश्चन है, मैडम चाय खाती हैं, तो इसका सही आंसर होगा वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। यानी एक वाक्य जैसे बनाया जाता है, यानी इसकी संरचना ठीक है लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये गलत है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लाभांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। यानी जो विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर, वो सीखने के यानी शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है। फर्स्ट, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता या बढ़ाता है। थर्ड है, घटाता है, घटाता। फोर्थ है, घटाता है, प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, घटाता है और प्रभावित नहीं करता। यानी बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है, यानी उनकी जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको घटाता है। कि इंटेलिजेंस के आधार पर बच्चे को प्रतिभाशाली, सामान्य या फिर मंद बुद्धि में विभाजित कर देना, वर्गीकरण कर देना उनका बच्चे की स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। इसलिए शिक्षक को बच्चे की योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग कर उसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।